नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का आपके ही YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर शुरू कर दिया और इसकी बेसिक क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास हम डाल चुके हैं। तो आज हम इसकी क्लास सेकंड देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। हमारा टॉपिक का नाम लिखते हैं, क्या टॉपिक है हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाता है हम उसे क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। और एक और इसका एक सेकंड पार्ट होता है कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, जिस पर ब्याज के ऊपर कोई ब्याज नहीं लगता उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। अगर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ये बातें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे मैं आपसे कहता हूं 1000 रुपए पर पहले वर्ष फर्स्ट ईयर यानी कि पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% तथा तीसरे वर्ष 30% सीआई लगाया जाता है। सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। उसके बाद आपको क्या पता है? तो आपको बताना है तो कुल कितना ब्याज मिला। आपको क्या निकालना है? अगर पहले वर्ष 10% ब्याज, दूसरे वर्ष 20% और तीसरे वर्ष 30% ब्याज लगाया जाता है तो उसे कुल कितना ब्याज मिला। आपको रुपए में बताना है। 3 वर्ष के बाद उसको कितना ब्याज मिलेगा रुपए में, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा आपको रुपए में बताना है। मेथड बताता हूं आपके इसके दो, आपको जो सा आसान लगे आप उसी से कर सकते हो। जैसे एक हमारा बेसिक मेथड करवाता हूं शुरू में। 1000 रुपए है, एक साल में कि पहले वर्ष 10% ब्याज लगता है। 10% मतलब 1/10। मतलब इस 1000 का, या तो आप ऐसे करो, फर्स्ट ईयर है 10% ब्याज लग रहा है। 1000 का 10% कितना होता है? 100, यानी कि 100 रुपए ब्याज लगेगा। 1000 ये पहले, यानी कि एक साल के बाद रकम कितनी हो जाएगी? 1100 ब्याज लगने के बाद, यानी कि प्लस 10%। ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर यानी कि दूसरे वर्ष में कितना? प्लस 20%। इस 1100 पर ही 20% ब्याज लगेगा। अब 20% क्या होता है? 1/5। 1100 का 20% कितना होगा? 5×10 220 रुपए। 1100 में 220 जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि 1100 में 20% ऐड करना है, 1100 का 20% इसमें जुड़ेगा। 1100 का 20% कितना? 220। 1100 और 220 कितना हो गया हमारे पास? 1320। यानी कि दूसरे वर्ष में कितना होगा ये? 1320। उसके बाद थर्ड ईयर जब आएगा, थर्ड ईयर यहां पर लिखते हैं, नीचे जगह कम होने के कारण। जब थर्ड ईयर यानी कि तीसरा वर्ष आएगा, तीसरे वर्ष में कितने प्रतिशत ब्याज लगता है? 30%। 30% यानी कि 3/10। आपको क्या निकालना है? इस 1320 पर 30% का ब्याज लगेगा। आप कह सकते हो 1320 का 30% यानी कि 3/10 आपको निकालना है। कितना? 10 से 10 132 की 3 के साथ गुणा करेंगे 6 9 3 332 132 की 3 के साथ गुणा करेंगे 396, यानी कि 1320 के बाद 1320 का 30% कितना होता है? 396 रुपए। अब 1320 में 396 ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 6 9 2 11 6 7 1 1716 रुपए। यानी कि एटलीस्ट 3 साल के बाद उसको कितने रुपए मिलेंगे? 1716 रुपए। ठीक है।
लेकिन उसे हमको क्या निकालना है, तो कुल कितना ब्याज मिला, कुल कितना ब्याज मिला। तो उसने उधार कितने दिए थे, 1000 रुपए, मिल कितने रहे हैं, 1716 रुपए। तो कितने रुपए मिल रहे हैं उस पर एक्स्ट्रा, 716 रुपए उसको क्या मिल रहा है उस पर ब्याज। देखो 3 साल में 1000 पर इन कंडीशंस के तहत कितना ब्याज लगा, 716 रुपए। तो ये था इस क्वेश्चन को करने का हमारा फर्स्ट सम, ये बेसिक तरीका था। इसका 10%, फिर जो आएगा जोड़कर उसका 20%, जो आएगा उसका 30%, 3 साल के बाद ये फाइनल आएगा हमारे पास, यानी कि कितना, 716 रुपए। लेकिन ये मेथड थोड़ा लॉन्ग होने के कारण हम इसको स्किप करेंगे, आप पेपर में इसका यूज नहीं करेंगे। ये तो जस्ट आपको एक अपना बेसिक था कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको पेपर में कुछ भी याद ना रहे, एटलीस्ट आप बेसिक यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। तो आपके मेथड था, आपका सेकंड मेथड क्या है इस सम का करने का। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपको कल भी बताया था, और पिछले चैप्टर में जो हमारा प्रॉफिट लॉस था, आपको सिर्फ परसेंटेज के ऊपर ध्यान देना है। परसेंटेज 10, पहले साल 10%, 1/10, दूसरे साल 20%, 1/5, तीसरे साल 30%, 3/10। उम्मीद आप सभी ने ये परसेंटेज की वैल्यू याद कर ली होंगी। जो मैंने आपको परसेंटेज की हमारी फर्स्ट क्लास थी वहीं पर बताया था कि पूरे के पूरे अर्थमेटिक में परसेंटेज एक बहुत महत्व अपना रोल प्ले करता है। अगर आप सभी क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सोल्व करना चाहते हैं तो परसेंटेज को सहारा लीजिए, परसेंटेज को सीखिए, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इनकी परसेंटेज की सिंपल फ्रैक्शंस में वैल्यूज। इसके बाद पहले वर्ष 10% की बढ़ोतरी होती है, पहले वर्ष यानी कि 10% की बढ़ोतरी हो रही है, शुरू का मान ऊपर वाली घटत या बढ़त, इसके ऊपर हमने परसेंटेज की 4th क्लास बनाई हुई है कि भाई हम इसको शुरू का मान और घटत या बढ़त ऊपर वाले को क्यों मानते हैं। अब जिसने नहीं देखी वहां पर जाके देख सकता है, क्योंकि परसेंटेज की 4th क्लास ही इस पूरे के पूरे अर्थमेटिक में अपना रोल प्ले करेगी। क्योंकि वैसे तो पूरा परसेंटेज बेस्ट है, लेकिन शुरू की परसेंटेज की जो हमारी 4 या 5 क्लासेस हैं वो बेसिक के ऊपर डिपेंड है। जब तक आप उन क्लासेस को नहीं देखेंगे तो आप तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे हमने इसको शुरू का मान और इसको घटत या बढ़त क्यों मानना है, ठीक है। क्योंकि हमने वहां पर पूरे डिटेल में और बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है इस टाइप को, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले सेकंड मेथड क्या है, 10% बढ़ रहा है, यानी कि 10 से कितना हो रहा है पैसा, 11। उसके बाद सेकंड ईयर में कितना बढ़ रहा है, शुरू का मान 5, ऊपर वाली घटत या बढ़त यानी कि ब्याज मिल रहा है तो बढ़ेगा, तो 5 से कितना होगा, 6। फिर 30% बढ़ेगा, मतलब ऊपर वाला जुड़ेगा, 10 से कितना हो रहा है, 13। क्यों, क्योंकि नीचे 10 है ऊपर 3, ये 10 में एक जोड़ेंगे 13। अगर घटता तो 10 में से 3 घटेगा यानी कि 7, ठीक है। और मैंने आपसे एक और बात कही थी, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड एंड थर्ड, क्या कहा था कि अगर इधर क्रॉस में कहीं पर भी कुछ भी कट रहा है, आपस में क्रॉस हो रहा है, आपस में कुछ भी कट रहा है, तो आप काट सकते हो। जैसे 6 के साथ 10 कट रहा है, 2 3 6, 2 5 10, इससे काटने से क्या होगा, जो आपका क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, आपको कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे क्रॉस में काट सकते हो आप, ऐसे नहीं काट सकते भी 5 को 10 के साथ काट दिया, नहीं, सिर्फ आप क्रॉस में कट कर सकते हो, ठीक है। आपने कर दिया, 6 और 10 हो रहे थे, हमने कट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप इसकी गुणा और इधर वाले की इसकी गुणा, 10 पंजे 50, 50 पंजे कितना होता है, 250, ठीक है। कैलकुलेशन कितनी कम हुई। उसके बाद 11 दिए 33, 33 की 13 के साथ, देखो कहां तो आप 11 के 66, 66 की 13 के साथ करते, कहां आप 13 की 33 के साथ गुना करेंगे, 33 की 13 के साथ 13 दिए 33 दिए कितना होता है, 99 एंड 33, 9 और 3 12 और 1 429, कितना आएगा, 429, ठीक है। तो ये था आपका सम। इसके बाद 429 आ गया, लेकिन ये हमारा जो इस साइड है ये क्या है, हमारा मूलधन, ये क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन मतलब जो ब्याज मूलधन में ब्याज जुड़कर आता है उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रधन। लेकिन मूलधन हमारा तो 1000 रुपए है, क्वेश्चन में तो हमें 1000 रुपए दिया हुआ है, लेकिन हमारा आया कितना है, 250। तो हम इसको 4 के साथ गुणा कर देंगे इधर 1000 करने के लिए, 1000 हो गया। उसके बाद
अगर ये 4 के साथ गुणा किया है तो इसको भी 4 के साथ गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन में अच्छे से किया है कि भाई अगर हम एक साइड किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं दूसरे साइड में भी ऐसा क्यों करते हैं, वहां पर मैंने आपको रीजन भी बताया हुआ है। तो 429 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 3 36, 4 में 36, 4 दूनी 8 और 3 11, उसके बाद 16 1716। पिछले मेथड से हमारा आंसर क्या आया था, 1716, यानी कि उसको कितने एक्स्ट्रा देने पड़े थे, 716। यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, 1716। हमारा आंसर दोनों जगह से सेम आ रहा है, लेकिन ये बेस्ट मेथड है, ये परसेंटेज का खेल है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 10 से 11, 5 से 6, 10 से 13 करके सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आखिर में आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर। या आप ऐसे भी कर सकते हो, अपनी कैलकुलेशन और कम करने के लिए क्या करोगे, इधर ही आगे 250 से 429 आगे, कितना ज्यादा उसको पैसा देना, शुरू में 250, बाद में 429, कितना ज्यादा उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, उसको देना पड़ रहा है 200 से किसका, यानी कि उसको 179 रुपीज उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 179 एक्स्ट्रा। लेकिन हमारा वैल्यू कितनी है, 1000, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 429 को 4 के साथ मल्टीप्लाई मत करो, 179 को ही 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 700, तब आपका डायरेक्ट 700 आ जाएगा। ठीक है, करके देख सकते हो, 4 में 36, 3 ऊपर लगेगा, 4 से 28 और 3 31, 4 एकम 4 और 3 7, 716, तब आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 716। आपको यही निकालना है, 716। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। इसके बाद 2 मेथड किए, उम्मीद है बड़े अच्छे से किए हैं, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए किसी दोस्त को तो दोबारा देखे, हो सकता है कोई दोस्त चक्कर में कंपाउंड इंटरेस्ट पहली बार कर रहा है तो उसको शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन हम अपने बेसिक लेवल से शुरू किए हुए हैं, मैं नहीं समझता कि भी किसी को कोई दिक्कत आएगी। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7357043744 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम इस पर व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा सेकंड सम देखते हैं क्या है। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, P यानी कि मूलधन, P यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ है, 16,000 रुपए, 16,000। उसके बाद R मतलब रेट मतलब दर कितना दिया हुआ, दर मतलब 5%, दर क्या होता है, प्रतिशत, 5% वार्षिक दी हुई है, मतलब जो इस पर ब्याज लगेगा वो क्या लगेगा, एक साल में 5% ब्याज लगेगा। T यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है, 3 ईयर। उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए यानी कि मिश्रधन, कितना है, मिश्रधन मतलब जब ब्याज लगकर 3 साल के बाद आपके पास आएगा उसकी वैल्यू कितनी है। ब्याज लगने के बाद आपने अपने किसी भी दोस्त को 16,000 रुपए उधार दिए, 5% वार्षिक की दर से, भाई हर साल 5% ब्याज लगेगा, एक साल में 5%, 3 साल के लिए आपने उसको पैसा दिया है, आपको ये बताना है 3 साल बाद आपका दोस्त आपको कितने रुपए लुटाएगा। हो सकता है अगर अच्छा दोस्त नहीं एक भी ना लुटाए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा है, इसके मैं वैसे तो मैंने आपको कोई मेथड बताता हूं, 16,000 है, हर साल 5% बढ़ रहा है, 16,000 का पहले तो आपको 5% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/20। 5% की वैल्यू कितनी हो रही है, पहले आपसे सिंपल छोटे वाले मेथड से करवाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जो मेथड अभी हमने पिछली बार, क्योंकि मैं आपको कम से कम मेथड पर रखना चाहता हूं। अगर आप अर्थमेटिक को अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने मेथड को कम से कम रखिए, जितने कम मेथड होंगे और ऐसे मेथड रखिए कि भाई उन्हीं मेथड से हर एक सभी सम सोल्व हो जाए। हम परसेंटेज से ले उठाएंगे, ये सिर्फ मतलब परसेंटेज के ऊपर बेस रहना है,
मतलब इससे कुछ ज्यादा बाहर नहीं जाना। आप अपने जितने मेथड, क्योंकि आपके पास पेपर में इतना समय नहीं होता कि भाई हर क्वेश्चन के लिए आप अलग मेथड करें, उसमें आपके गलती करने के और भूल जाने के चांस बहुत, क्योंकि उस टाइम 60 मिनट के टाइम जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो प्रेशर इतना हाई होता है, आप मेथड इतने सारे मेथड याद नहीं रख पाते। तो कम से कम मेथड रखिए और बेस्ट मेथड रखिए। ऐसे मेथड रखिए भाई एक ही मेथड से कम एक मेथड से एक चैप्टर के सारे सम क्लियर हो जाए, सारे के सम एक मेथड से आ जाए एक ही चैप्टर में, ज्यादा मेथड लगाने की जरूरत ना पड़े। अभी मैंने आपको कहा है 5% है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा है, इसको वैल्यू में तोड़ो, सिंपल 5% मतलब 1/20 सिंपल। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा है, ब्याज लगेगा शुरू का मान और ऊपर वाली घटत या बढ़त। ब्याज लगेगा तो बढ़ेगा 20 से 31, पहले साल तो इतना, पहले साल 5%, दूसरे साल भी तो 5% लगेगा 20 से 21, तीसरे साल भी 5% लगेगा 20 से 21, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा आपको, सीधा इनकी इसकी इधर वालों के गुणा और इस साइड वालों के। ऐसा क्यों करते हैं, पिछली क्लासेस में देखिए, अगर आपको बेस करना है वहां पर आपको समझ आएगा हम ऐसा क्यों करते हैं। गुणा करेंगे 20 दूनी 20 की 20, 20 की 20, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और पीछे 3 0, 21 21 21 21 और 21 की गुणा करते हैं तब क्या आता है 441। अभी 441 की 21 का क्यूब निकालेंगे, कैसे आएगा 441 और उसके बाद 882, मतलब 4 और 2 6, 8 और 4 12 और 1 9262, 9262 सॉरी 9261, 9200 कितना 61 हो जाती है। कई बार छोटी छोटी गलती एक की जगह 2 लिखा जाता है, तो इसको ज्यादा माइंड नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करने पे ध्यान देना है। क्योंकि कैमरे के सामने हमारे सामने कोई स्टूडेंट नहीं होते, कोई दोस्त नहीं होते जो हमको बता सके कि भी आप यहाँ पर गलती कर चुके हो, खुद ही आंसर देने पड़ते हैं, खुद ही क्वेश्चन पुट करने पड़ते हैं। तो इतना आप हमारा साथ दीजिए। कई बार हो जाता है 1 की जगह 2 लिखा जाता है, 2 की जगह 1 या 3 लिखा जाता है, तो हमारा साथ दीजिए, आप समझने की कोशिश करिए। ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं पर भी कोई भी गलती ना हो, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पर 8000 से कितना हो गया 9261, 8000 से कितना हुआ 9261, लेकिन हमारा मूलधन कितना है 16000, मूलधन कितना है 16000, इसको 2 के साथ गुणा कर देते हैं तब कितना आएगा 16000। इधर भी इसको 2 के साथ गुणा कर देते हैं, अगर इधर 2 के साथ किया है तो इधर भी करना ही पड़ेगा। इसको हम क्या करेंगे 2 के साथ गुणा करेंगे, 1 दूनी 2, 2 छीके 12, 2 दूनी 4, 5 दोने में 18, 18522, यानी कि 3 साल के बाद उसे कुल कितना मिश्र धन मिलेगा ब्याज के बाद, ब्याज लगने के बाद 18522, 18522 कुल मिलाकर उसको इतने रुपए मिलेंगे 3 साल के बाद। अगर वो 3 साल में इस रेट से 16000 रुपए उधार देता है तो 3 साल के बाद 18522 रुपए उधार मिलेंगे। इसका एक और मेथड क्या है, सेकंड मेथड, वैसे सबसे इजी मेथड यही है, लेकिन कई दोस्तों की संतुष्टि के लिए हम और भी मेथड करेंगे ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, आपके पास ज्यादा से ज्यादा मेथड हो सोल्व करने के लिए। बेस्ट मेथड आपको करवा दिया है। सेकंड मेथड क्या है, मैं आपसे कहता हूं इस टाइप के सेकंड मेथड के क्वेश्चन में आपको क्या मानना है, सबसे पहले 5% को 1/20 लिखना है। 5% को क्या लिखना है 1/20। उसके बाद P कितना है 16000, P कितना है 16000 रुपए, P कितना है 16000, इसको रफ करना पड़ेगा, यहां पर आएगा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। P मतलब हमारा मूलधन, मूलधन कितना है 16000 रुपए। अभी उसके बाद 16000 रुपए आपके पास मूलधन आ चुका है, इसमें आपको क्या करना है और 5% यानी कि 1/20, 5% यानी कि 1/20, इसमें आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में जितना समय है यानी कि जितना टाइम है, टाइम कितना 3 साल, उस पर उतना ही 20 की पावर उतने ही कर देनी है। जितना समय है या आप ऐसे कह सकते हो 1/20 है, इस
जितना समय है यानी कि जितना टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस पूरे की वैल्यू आपको उस पूरे की पावर वही लिख देनी है। अगर यहाँ पर 2 साल होता तब इसकी पावर आप 2 करते, अगर यहाँ पर 3 साल है तो आपकी पावर इसकी 3 करोगे। फिर 3 करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 1 की 3 1, 20 की 3 8000, 20 की 3 कितना आएगा, इस 8000, 20 की 3, ठीक है, 20 की 3 हमारा कितना आ गया 8000 रुपए। इस 8000 को आप इधर लिखोगे, जो ये नीचे वाला आएगा इसका लिखोगे 8000 रुपए। इसके बाद आपको ऐसे करके 3 लाइन एरो खींच लेने हैं फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का। पूरा सोल्व करवाऊंगा मैं आपको, छोटी से छोटी बातें बताने की कोशिश करूंगा। इसकी जितनी समय दी है उतनी पावर, उसके बाद जो आएगा उसको यहाँ पर लिखें, 3 ऐसे रो बनाए। शुरुआत में क्या तब से रो भी ना बने। अगर आप ये मेथड पहली बार कर रहे हैं, बेस्ट मेथड है, कोई मतलब मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये मेथड आपको आने वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। 8000 लिखने के बाद इस 8000 का 5% कितना होता है, इस 8000 का 5% यानी कि 1/20 कितना आएगा 400, यानी कि पहले साल का ब्याज कितना हो गया 400, ठीक है। दूसरे साल का ब्याज अभी मैं देखना, ध्यान से देखना, पहले साल का ब्याज 8, ये 8000 आपने रकम मान लेनी है। आपको इस 16000 से बाद में की बात है वो, अभी 16000 से कोई लेना देना नहीं है। अभी के लिए आपका मूलधन 8000 है, क्यों, क्योंकि इसकी 3 गुना पावर करके ये 8000 आया है। एक साल का ब्याज 400। सेकंड साल में क्या होगा, जब हम दूसरे साल में प्रवेश करेंगे तब क्या होगा, इस 8000 पर तो 5% का ब्याज लगेगा ही लगेगा, इस 400 पर भी तो 5% का ब्याज लगेगा। इस 400 का 5% कितना 20, 400 का 5% कितना 20, यानी कि दूसरे साल में क्या हुआ, 8000 पर ब्याज लगा 400 रुपए, और इस 400 पर भी ब्याज लगा कितना 20 रुपए। उसके बाद जब हम थर्ड ईयर में प्रवेश करेंगे, 8000 पर तो ब्याज लगेगा ही कितना 5%, 8000 का 5% 400। उसके बाद इस 400 पर भी ब्याज लगेगा, फर्स्ट ईयर वाले पर भी 400 का 5% 20, इस पर भी ब्याज लगेगा, फर्स्ट ईयर वाले पे भी ब्याज लगेगा तीसरे साल में, और दूसरे साल में इस 400 पर भी ब्याज लगेगा कितना 5% यानी कि 20, और इस 20 पर भी ब्याज लगेगा कितना 5% यानी कि 1। आपके सामने पिक्चर क्लियर हो चुकी है। पहले साल में ब्याज 400, दूसरे साल में इस 8000 पर ब्याज लगेगा 400, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, यही चक्रवृद्धि ब्याज है। अभी आपकी डीपली बात समझ आएगी, यो हम कैसे करते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज, 400 पर भी तो 5% लगेगा 20, और ये 400 क्या है, ये 400 इस 8000 पर, ये 20 क्या किसका ब्याज है, इस 400 का भी ये 20 ब्याज है, ये वाला 20 किसका ब्याज है, ये इस 400 का ब्याज है, और ये 1 किसका ब्याज है, ये 1 इस 20 का ब्याज है, ठीक है। और आप इन सभी को, ये हमारा क्या हो गया P, और ये हमारा क्या होगा कंपाउंड, इसको जोड़ते हैं 400 400 800 400 1200, 1200 के बाद 20 40 60 61, यानी कि 1261 टोटल ब्याज, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 1261, और 8000 प्लस 1261 कितना हो गया 9261। लेकिन हमारे यहाँ मूलधन कितना है 16, इसको 2 के साथ गुणा कर दो, इसको कितना 2 के साथ, अगर इसको 2 के साथ गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू लिखी है सबके 2 के साथ गुणा होगी, और इंटरेस्ट भी 2 के साथ गुणा होगा। आपको सभी के साथ करने की जरूरत नहीं है, आपको जो क्वेश्चन में मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन 9261 है, इसी को 2 के साथ गुणा करो, तब आपका आंसर क्या आएगा 18522। ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए, सिर्फ यहाँ तक समझने की बात है, आपको परसेंटेज दी हुई है, क्योंकि ये मेथड आने वाले क्लासेस में आप देखना बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। 5% 1/20 की पावर क्यूब जो आएगा इसको इधर रखेंगे, क्योंकि ऐसे ये मेथड करने से आपको क्या फायदा होगा, फायदा बताता हूं मैं इस चीज का आपको क्या होगा। क्योंकि जब ये यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास 8000 है, यहाँ तो इधर भी ऐसे तो 16000 दिया हुआ है, आसानी से कट चुका है, लेकिन कई बार आपके पास ऐसी वैल्यू आ जाती है वो नहीं कट पाती, उसका 20% आप 5% नहीं निकाल पाते, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस 20 है, ये 8000 इस 20 से तो कटेगा ही कटेगा, क्यों, क्योंकि ये इसी की तो 3 बार गुणा करके आया हुआ है, ठीक है।
क्योंकि इससे हमारी वैल्यू आने वाले क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर तो इजी वैल्यू ली है, आपके फर्स्ट क्वेश्चन समझाने के लिए दी है, आने वाले में देखेंगे आने वाले क्वेश्चंस में ये मेथड कितना हेल्पफुल रहता है। और इससे पहले वाला मेथड बड़ा इजी, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये भी आपको सीखने की जरूरत है। इसके बाद महाराज का थर्ड सम देखते हैं। तो आइए देखते हैं थर्ड सम क्या है आपके लिए। अभी आपको क्या बताना है, अभी इस वाले क्वेश्चंस में आपको प्रिंसिपल बताना है, यानी कि आपको क्या बताना है, मूलधन। इस वाले क्वेश्चन में आपको मूलधन बताना है, मूलधन कितना है। शुरुआत में आपसे पूछ लेते हैं मूलधन कितना है। आर दिए, रेट कितना दिया हुआ है, 12.5%। रेट मतलब दर, दर आपको दिया है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ आपके पास 3 ईयर, टाइम 3 ईयर है। और आपको क्या बताना है, सी आई भी बताना है, मूल्य भी बताना है। सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है क्वेश्चंस में, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन लिखा है हमने। आपको सी आई बताना है, सी आई कितना होगा, ठीक है, सी आई कितना होगा। और उसके बाद आपको बताना है एस आई भी बताना है, इस वाले क्वेश्चन में एस आई बताना है। और सेकेंड ईयर सी आई बताना है, सेकेंड ईयर का सी आई, सेकेंड ईयर एस आई। और उसके बाद सी आई माइनस एस आई इक्वल टू 2500। ये भी आपको दिया हुआ है, ये सारा ये जो आपको सारा कुछ सब कुछ वैल्यू है इस, ये तो आपको फाइंड करना है, ये भी आपको फाइंड करना है, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है क्वेश्चंस में, बस इतना ही है, जो इतना ही है, मतलब क्वेश्चन इतना ही है और इतना ही आपको गिवन है। इस बेस पर आपने पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कुछ दिया हुआ है। आपको मूलधन निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, इसको अलग रहने दो। रेट दी हुई है 12.5, टाइम 3 ईयर, सी आई माइनस एस आई 2500। इसमें आपको सी आई माइनस एस आई 2500, ठीक है। सी आई इस, ये आपके लिए इन सभी में काम की बात क्या है, 12.5%, 3 ईयर, सी आई माइनस एस आई। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा, आप खुद सोचिए। मैंने आपको पिछले वाला मेथड क्यों करवाया था, आप सभी अब समझ में आएगा। क्योंकि पिछले वाले मेथड में तो आपको मूलधन पता था, कितना था, 16,000। यहाँ पर मूलधन नहीं पता, अब किस पर अपनी परसेंटेज लगाओगे। जब आप इसको ऐसे करोगे 12.5%, 1/8, 8 से 9, 8 से 9, 8 से 9, 8 की गुणा करेंगे 512, इसकी गुणा करेंगे 729। इसके आगे आप कैसे सोल्व करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे आप इससे आगे सोल्व। इससे आगे सोल्व करने का क्या मेथड है, हम क्या ऐसे करेंगे, वही वाला मेथड लगाएंगे पिछले वाला। 12.5% को क्या लिखेंगे हम, 1/8। फिर जो आएगा इस पूरे की कितनी पावर करेंगे, जितना हमको टाइम गिवन है, यानी कि टाइम कितना गिवन है, 3 साल। फिर उसके बाद 1 की क्यूब 1, 8 की क्यूब कितना होता है, 512 होता है, नहीं होता है। यानी कि आपके पास जो इनडेफिनेट नहीं, मतलब आपके टारगेट मिल गया, जो आपका मूलधन आप कितना है, 512। अब आप सिंपल सी बात है, इस 512 को ऐसे लिखिए जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, 3 रो लगाइए। उसके बाद 500 सबसे पहले सोल्व करते हैं। 512 पे पहले साल ब्याज कितना लगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड एंड थर्ड। पहले साल ब्याज 12.5%, 512 का 12.5% मतलब 1/8 कितना होता है, 64। देखो इससे आप आसानी से कट कर सकते हो, आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। 64 आ गया। पहले साल का ब्याज कितना है, 64। उसके बाद सेकंड साल का ब्याज 512 का तो 12.5%, 64। इस 64 का भी तो 12.5%, 64 का 12.5 मतलब 1/8, 8 का 8। देखो बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो आप इस मेथड से। उसके बाद जब आप थर्ड ईयर में प्रवेश करेंगे, 512 का 12.5% 64, इस वाले 64 का 12.5% 8, फिर इस वाले 64 का 12.5% 8। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, जब तक आपकी जो टाइम की लिमिट है खत्म नहीं होगी, ब्याज चलता ही रहेगा। इस वाले का 8, इसका भी 8 और इस 8 पर भी ब्याज लगेगा। इस 8 का 12.5% कितना होता है, 1। इस ये 1 रुपए भी क्या लगेगा, ब्याज।
1 रुपया भी ब्याज लगेगा अब की बार। तो यहां पर हमारा कितना आ गया, 1 कैसे आया इस 8 का, क्योंकि ब्याज तो इस 64 का 8, इस 64 का 8 और 1 क्या है, इस 8 पर 1 ब्याज लगेगा सर। इस 8 का 12.5% कितना होता है, 1। तो ये 1 हमारे पास क्या आया है, इसका ब्याज। उसके बाद अब आपको ये देखना है हमारे पास टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल ब्याज, या कह सकते हैं हम टोटल इंटरेस्ट, कुल ब्याज कितना आया है 64। ये जितना ही नीचे लिखा हुआ है 64 64 64 8 8 8 और 1, ये क्या है हमारे पास ब्याज इंटरेस्ट। 64 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 8 8 और 8 16 और 8 24 और 1 25, ठीक है। इसके बाद 25, और अगर हम इन सभी को प्लस करते हैं 4 और 4 8 और 4 12 12 और 5 17, 6 और 6 12 और 4 6 18 18 और 2 20 और 21, यानी कि टोटल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ चुका है 217 रुपए। टोटल इंटरेस्ट कितना है 217। अभी ये इंटरेस्ट क्या है, ये आया आपके पास, आप कह सकते हो या अपने पास है सीआई। सीआई कितना है 217। सीआई कितना है हमारे पास, क्योंकि सीआई में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ये टोटल भी तो हमारे पास क्या है, सीआई कह सकते हैं इसको, सीआई ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 217। उसके बाद इसने पूछा हमको कंपाउंड इंटरेस्ट, अभी हम लिख देते हैं एक साइड में 217। इससे हमारा एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है, हमारे लिए काम की बात ये है, इससे हमारा आंसर आएगा, अभी हम लिख लेते हैं इधर 217। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एसआई। एसआई क्या होता है, एसआई होता है जो ब्याज आपका इस वर्ष लगा है वही ब्याज आपका अगले वर्ष लगेगा। एसआई में मतलब जो ब्याज पहले वर्ष लगा है, पहले वर्ष कितना ब्याज लगा है 64, तो अगले साल भी 64 ब्याज लगेगा और तीसरे साल भी 64। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज में कोई बदलाव नहीं होता, जो ब्याज पहले लगता है यानी कि साधारण ब्याज होता है उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता, सिर्फ मूलधन के ऊपर ही ब्याज लगता है। अगर पहले वर्ष 64 ब्याज है तो दूसरे वर्ष भी 64 और तीसरे वर्ष भी 64, तो 64 64 प्लस 64 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 192। 64 64 को अगर हम प्लस करेंगे कितना आएगा 192, तो हम कह सकते हैं हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 192। अभी आपको एक बात दी हुई है, कंपाउंड इंटरेस्ट अपना 217 आया है, सिंपल इंटरेस्ट 192 आया है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 2500 रुपए। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा 217 में से सिंपल इंटरेस्ट घटाते हैं यानी कि 192, कितना आता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2500। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 192 सिंपल इंटरेस्ट लिखकर इक्वल टू 2500 किया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें से ये माइनस करते हैं तो 217 में से 192 जाता है तो कितना आता है 25 इक्वल टू 2500, ऐसा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या 25 2500 के बराबर है, हो सकता है, क्योंकि 217 एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमने सिर्फ 1/8 की मानकर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए किया हुआ है। अगर 25 की वैल्यू 2500 है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100, 1 की वैल्यू 100 आने के बाद हमको किसकी वैल्यू चाहिए, मूलधन की वैल्यू, और हमने मूलधन मानना है कितना है 512। मूलधन अगर हमने 512 मानना है, 1 की वैल्यू 100 है तो 512 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 512 और पीछे 2 जीरो, यानी कि 51,200 रुपए, 51,200 रुपए ये हमारे पास क्या था प्रिंसिपल। देखो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमने को देखो हमको क्या गिवन था और हमको क्या दिया हुआ है, मूलधन निकालना था, हमको सिर्फ रेट और टाइम और सीआई माइनस एसआई दिया हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया, रेट को तोड़ा 1/8, फिर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया था जो कुछ आता है उसकी पावर इस रेट की पावर उतनी ही कर दो, और जो नीचे आता है उसको आप क्या मान लो प्रिंसिपल। हर क्वेश्चन में आगे वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन मैंने 2 मेथड करवाए थे। फर्स्ट वाला तरीका क्या था, जैसे उसमें था यहाँ पर जैसे 1/8 आया है, हम इसको क्या कर सकते थे 8 से 9 8 से 9 8 से 9, इस तरीके से आपको
सीआई तो पता चल जाता लेकिन आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता चलता, तब आपको दोबारा फिर से सोल्व करना पड़ता और वो आपका लेंथी हो जाता। इसलिए ये तरीका बेस्ट है, इसको सीखने की कोशिश करें। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, रेट को तोड़ना है, जितना टाइम है उतनी पावर करके नीचे वाले को प्रिंसिपल मारना है। उसके बाद आप देखोगे इसका 1/8 निकालना बहुत आसान है, इसका 64, फिर जो यहाँ पर भी आएगा ना यहाँ पर भी आएगा, इसका भी 1/8 निकालना बहुत आसान है। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर मैं कह देता हूँ 1/9 आता, इसकी पावर 3 करते तो कितना आता 729, 729 का 1/9 कितना होता है 81, 81 का 1/9 कितना होता है 9, 9 का 1/9 कितना होता है 1। ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि भाई आप जो आता है पावर में रेट को उठाकर चले, उसको प्रिंसिपल मानने, जो नीचे आता है उसकी जितने भी परसेंटेज निकालनी है क्वेश्चन में दी होते हैं, बहुत आसान होती है हमारे लिए फाइंड करना। आखिर में क्या दिया था इसने, हमारा CI 217 आ गया, SI 192 आ गया। उसके बाद इन्हें माइनस, इनका डिफरेंस दिया था CI माइनस SI, हमारा 25 आया, इसने 2500 दिया, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 100। अगर एक की वैल्यू 100 है तो 512 की वैल्यू कितनी आएगी 51,200। इसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आप उससे कुछ भी पूछा है तो अगर एक की वैल्यू 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 19,200 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 21,700। प्रिंसिपल आ चुका है 51,200 और टोटल ब्याज, कुल ब्याज कितना आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट 21,700, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा अपना 192,620। तो ये था आज के हमारे सम। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन को इससे पिछले वाला मेथड और ये समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ आता है, कोई परेशानी आ रही है, कंफ्यूजन हो रही है, इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।